प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्लान पर। और नॉलेज प्लान पर हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हम सबसे पहले 10th +1 और +2 क्लास के मैथमेटिक्स को सोल्व कर रहे हैं। और ये सीरीज सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हो या अन्य किसी बोर्ड से। और इसी सीरीज के अंतर्गत हम आपके लिए लेकर के आए हैं आज 10 +2 क्लास की एक्सरसाइज 7.3 चैप्टर नंबर 7 से है। और 7.3 को स्टार्ट करने से पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नॉलेज प्लान चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करते हैं, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो चलिए देखते हैं आज का काम। तो आपको करना क्या है, फाइंड द इंटेग्रल्स ऑफ द फंक्शंस इन एक्सरसाइजेज 1 to 22। तो बच्चों देखिए, आपको इंटेग्रल फाइंड करना है। पहला ही क्वेश्चन है sin स्क्वायर 2x + 5। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटीग्रेट करना है आपको, इंटेग्रल निकालना है किसका, इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर 2x + 5। तो बच्चों इसको इंटीग्रेट करना है, तो कैसे करोगे, पहले आप इंटीग्रेशन का साइन लगाओगे इस तरीके से विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपको ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी के ऊपर जाना है, और यदि आप पढ़ के आए हैं +1 में तो आपको पता भी होगा, और नहीं तो आप +1 क्लास की जो प्लेलिस्ट है ट्रिग्नोमेट्री की, उसमें जाकर के सारी आइडेंटिटीज मैंने वहां पे प्रूव करके डाली हैं, उनको आप देख सकते हैं। तो एक फॉर्मूला है वहां पर, आइडेंटिटी है 1 - cos 2x। तो ये किसके बराबर होती है, ये होती है बच्चों 2 sin स्क्वायर x। ये फॉर्मूला है 1 - cos 2x का। ऐसे ही 1 + cos 2x का भी फॉर्मूला है, उसको भी ध्यान कीजिए। वो किसके बराबर होता है बच्चों, वो ये होता है 2 sin स्क्वायर x। ठीक है, अब हमें जरूरत है ऊपर वाले की, यहां से 1 - cos 2x इसके बराबर होता है 2 sin स्क्वायर x। अब यहां डबल एंगल है तो यहां सिंगल है। अब क्या कीजिए, आप sin स्क्वायर x की वैल्यू निकालिए, क्योंकि आपको यही चाहिए। तो क्या हो जाएगी, यहां से आप 2, ये देखिए 2 को इधर ले आइए, तो यहां पे आया आपका 1 - cos 2x, तो एज इट इज 1 - cos 2x, और 2 आ गया आपका नीचे। उधर क्या बच गया आपके पास, उधर बच गया बच्चों sin स्क्वायर x। इसलिए यदि आप sin स्क्वायर x की वैल्यू निकालते हैं तो क्या लिख सकते हैं, 1 - cos 2x / 2। तो देखिए इसको किया, sin स्क्वायर x है ये, एक प्रकार से पूरा x मान लिया हमने। तो इसके लिए इसको लिखें क्या, 1 - cos 2x, यानी 1 - cos और 2x। 2x का मतलब है इस एंगल का डबल। अगर आपका x है यहाँ पे sin स्क्वायर x, तो ये आप डबल कर रहे हैं cos 2x, तो इसका मतलब इस एंगल को डबल करोगे आप। तो क्या करोगे, डबल 2 × 2x + 5। ठीक है, और अपॉन में 2, ये तो लिखना ही है आपको, नीचे लिखा है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इसलिए मैंने sin स्क्वायर x को लिख दिया 1 - cos 2x / 2। अब देखो इसमें कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो 2 है नीचे, 1/2 कह लीजिए इसको, मतलब पूरे को, तो 1/2 को आप बाहर ले आइए, कांस्टेंट वैल्यू को इंटीग्रेशन के साइन से बाहर ले आते हैं। तो अब देखिए इसका इंटीग्रेशन अब करना आसान हो गया। किसका, 1 में cos, इसको खोल लीजिए, एंगल क्या हो गया, आप देखिए 2x + 5 की जगह मल्टीप्लाई करोगे तो 4x + 10, और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब ये किया क्यों ऐसा, हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि इंटीग्रेशन करना अब आसान हो गया, 1/2 एज इट इज। अब आप 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x जानते ही हैं, पिछली वीडियोस में भी देख के आए हैं, वो क्या होता है x। और ये क्यों होता है ये भी मैंने पीछे बताया आपको। x आ गया विद रिस्पेक्ट टू x, 5x का 5x, 7 का 7x, 1 का 1x, माइनस cos 4x + 10 का भी कर दीजिए। क्या हो जाएगा आपका, cos का होता है आपका sin x की जगह कौन है आपका 4x + 10, और साथ में 4x + 10 का करोगे, क्योंकि ये लीनियर है इक्वेशन। तो लीनियर में जो कोफिशिएंट होता है x का, वो आ जाता है नीचे, यानी कि जो 4 है ये आ जाएगा आपके पास नीचे। ठीक है, और ये हो गया आपके पास, अब ये पूरा का पूरा इंटीग्रेशन निकल गया। ठीक है, और प्लस में लिख देंगे आप c, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बोलते हैं इसको। तो इस प्रकार से 1 का आ गया x और इसका आ गया ये। ठीक है, अब इसको आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 1/2x अथवा x/2, माइनस 1/2 की 1/4 के साथ करो बच्चों, 1/8, और ये एज इट इज साइन ऑफ 4x + 10। इस प्रकार से आपका इंटीग्रेशन निकल जाता है, बिल्कुल आसान है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। तो क्वेश्चन नंबर 2 में इसने क्या दिया देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपके पास क्या, अब इसमें इंटीग्रेट करना है आपको, किसको, यहां पर दिया इसने sin 3x cos 4x, sin 3x cos 4x का इंटीग्रेशन निकालना है। तो देखिए कैसे निकालोगे,
क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में इंटीग्रेशन करना है किसका, साइन 3x कोस 4x, साइन 3x कोस 4x, इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए जैसे हमने पिछले को सिंपल किया था सोल्व करने के लिए, ऐसे ही, क्योंकि साइन स्क्वायर x का सीधा सीधा नहीं निकाल सकते थे हम, इसलिए सोल्व कर लिया था। यहां पर भी कोई आइडेंटिटी उसी तरीके से बनाएंगे, तो आप क्या कर लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया आपने फंक्शन को, और यदि 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 द फंक्शन, तो आपने क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड। अब आप क्या करो, ये फॉर्मूला बन गया बच्चों, आइडेंटिटी बन गई आप ट्रिग्नोमेट्री की, 1/2 तो एज इट इज रहेगा आपका। ये है 2 साइन एक्स कोस वाई, इसको कैसे खोलते हैं यहां पे लिख देता हूं मैं, 2 साइन एक्स कोस वाई, ये किसके बराबर होता है, देखिए ये होता है साइन एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, ये आपकी आइडेंटिटी है। साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई किसके बराबर होता है, 2 साइन एक्स कोस वाई। इसको आप खोल के देख सकते हैं कोस, ये दोनों आइडेंटिटी खोल दीजिए, नहीं तो फिर ये आइडेंटिटी ध्यान में रखिए। तो देखिए, तो ये क्या बन गया बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूं साइन एक्स प्लस वाई, और एक्स की जगह 3x, वाई की जगह 4x, तो क्या लिखोगे, साइन एक्स प्लस वाई की जगह क्या हो जाएगा, साइन 3x प्लस 4x यानी 7x, और फिर प्लस यहां पे क्या आएगा, साइन एक्स माइनस वाई। अब साइन क्या लिखोगे, x माइनस वाई यानी 3x माइनस 4x, यानी कि क्या बचता है आपका, माइनस x, और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, माइनस x है यहां पे। अब देखो आप इसको थोड़ा सा और सिंपल कर लीजिए, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ साइन 7x, साइन 7x विद रिस्पेक्ट टू x, या तो अलग अलग कर लीजिए या इसी को एक ही मान लीजिए आप, ठीक है ना, ये एक ही फंक्शन मान के चल रहे हैं, अभी हम अलग अलग भी लिख सकते हैं आप। और साइन माइनस एक्स किस क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ में, फोर्थ में क्या होता है, नेगेटिव, तो इसलिए साइन माइनस एक्स किसके बराबर होगा, माइनस साइन एक्स, ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब देखो आप 1/2 एज इट इज। अब साइन 7x का इंटीग्रेशन कीजिए, अब क्या बनता है, साइन का माइनस कोस होता है, पीछे पढ़ के आए हैं, तो क्या बन जाएगा, माइनस कोस 7x, और ये जो x का कोफिशियंट है 7 वो नीचे आएगा। अब ऐसे यहां पे क्या आएगा, देखिए माइनस साइन एक्स का फिर से क्या आएगा, फिर से माइनस कोस एक्स, तो इसका मतलब प्लस हो जाएगा, प्लस कोस एक्स, ठीक है, तो इंटीग्रेशन कर दिया हमने। अब इस 1/2 की आप मल्टीप्लाई चाहें तो कर सकते हैं, अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या बन जाता है, यहाँ देखिए माइनस 1/7 दूनी 14 कोस 7x, और प्लस क्या हो जाएगा 1/2 कोस एक्स प्लस में c, मैंने मल्टीप्लाई कर दिया दोनों के साथ, ठीक है। तो इस प्रकार दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में इसने दिया है इंटीग्रेशन निकालना है कोस 2x, कोस 4x, कोस 6x। शुरू में क्या है, कोस 2x, फिर है कोस 4x, फिर है कोस 6x। देखिए इंटीग्रेशन करना है आपको किसका, क्वेश्चन नंबर 3 में इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x, फिर इनटू में है कोस 4x, और इनटू में कोस 6x विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये तीनों के तीनों मल्टीप्लाई में है फंक्शन, तो बच्चों आपकी मर्जी है, पहले 2 ले लीजिए, या पहला और लास्ट ले लीजिए, या फिर सेकंड और लास्ट ले लीजिए, ठीक है, मल्टीप्लाई में कोई सा भी, और पिछला ही जैसे पिछले में आइडेंटिटी लगाई थी ना उस तरीके से सोल्व कीजिए। तो मैं ऐसे लिख लेता हूं थोड़ा सा सिंपल करने के लिए, वैसे आगे पीछे लिखने की कोई जरूरत भी नहीं है, मैं ऐसे ले लेता हूं, जैसे मैंने कोस 6x को पहले ले लिया, उसके बाद कोस 4x को ले लिया बच्चों, और फिर ले लिया कोस 2x को, ठीक है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें पहले सम वाली बात कीजिए, आप क्या कीजिए, कोस 6x इंटू कोस 4x, इनको आप अलग से एक प्रकार से मल्टीप्लाई में लिख लीजिए, और कोस 2x को अलग से लिख लीजिए, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। अब वही काम जो पीछे किया था, 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड। अब देखते हैं क्या, अब ये फिर आइडेंटिटी बनेगी आपकी 1/2 एज इट इज, और यहां पे देखिए 2 कोस x कोस y, ये फिर फार्मूला बन गया आपका, तो ये आइडेंटिटी बन गई ट्रिग्नोमेट्री की। ये खुलती कैसे है, 2 कोस x कोस y, यहां पे लिख देता हूं 2 कोस x कोस y, कैसे खुलती है बच्चों, ये खुलती है कोस x प्लस वाई
और प्लस कोस एक्स माइनस वाई, हर जगह कोस आएगा, दोनों ही जगह, ठीक है। इस तरीके से खुलती है। तो अब लगाइए आइडेंटिटी, तो क्या हो जाएगा आपके पास, पहले क्या है कोस एक्स प्लस वाई, यानी कि कोस एक्स प्लस वाई यानी 6x प्लस 4x कितना हो गया 10x, ठीक है। और फिर प्लस कोस एक्स माइनस वाई यानी कि कोस 6x माइनस 4x यानी कि कितना बचता है 2x, ठीक है। अब फिर क्या है इसका इंटीग्रेशन, और फिर साथ में क्या है कोस 2x, तो मल्टीप्लाई में था ही यूं का यूं विद रिस्पेक्ट टू x, मैंने ये यूं का यूं रख लिया, अंदर वाले पे आइडेंटिटी लगा दी, ठीक है। अब देखिए 1/2, अब कोस एक्स प्लस कोस वाई, अब आप इसकी कोस 2x से मल्टीप्लाई कर दीजिए बच्चों, कीजिए कोस 2x की कोस 10x से कीजिए, कोस 10x एज इट इज, और इनटू में कोस 2x हो गया, ठीक है। और प्लस में आगे देखिए कोस 2x इंटू कोस 2x क्या बन गया, कोस 2 बार है ना, कोस स्क्वायर 2x, और इसका इंटीग्रेशन अब विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। ऐसे करेंगे, ये आइडेंटिटी है, ध्यान रखना मैंने यहाँ पे आइडेंटिटी लिखी थी, ये इसमें नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, ठीक। तो देखिए अब आपको करना है इसका इंटीग्रेशन, तो अब यहां पर तो वही काम कीजिए, क्या मैं इसके दो फंक्शन बना लेता हूं, अलग अलग पार्ट बना लिए मैंने, 1/2 इसकी मल्टीप्लाई कर दी कोस 10x इंटू कोस 2x, ठीक है, कर दिया, प्लस अब 1/2 इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x लिख लीजिए पहले का, प्लस फिर इसके साथ भी कीजिए 1/2 एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो गया कोस स्क्वायर 2x, ठीक है, 2x विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखो आप यहां फिर वही काम कीजिए जैसा पीछे किया था, कैसे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो यहां मल्टीप्लाई कर दिया तो मैंने यहां पे डिवाइड में 2 आ गया, तो यहां हो गया बच्चों 1/4, और इंटीग्रेशन ऑफ देखिए 2 कोस एक्स कोस वाई, फिर वही आइडेंटिटी जो मैंने ऊपर लगाई थी, क्या हो गया कोस एक्स प्लस वाई यानी 10x प्लस 2x 12x, प्लस कोस एक्स माइनस वाई कोस 10x माइनस 2x यानी कि कोस 8x, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू x। अब प्लस 1/2, और ये जो है आइडेंटिटी यहां पर एक आइडेंटिटी बनाइए कोस स्क्वायर x का फॉर्मूला याद कीजिए, जैसे मैंने साइन स्क्वायर x का बताया था पहले ही क्वेश्चन में, तो मैं इस आइडेंटिटी को यहां पे लिखता हूं ऊपर, ठीक है। देखिए 1 प्लस कोस 2x, 1 प्लस मैंने बताया था पहले क्वेश्चन में 1 प्लस कोस 2x क्या होता है 2 कोस स्क्वायर x होता है, ठीक है। यानी यहां डबल एंगल है तो यहां सिंगल, अगर यहां पे 4 होगा तो यहां पे 2 आ जाएगा, यहां 10 होगा तो यहां 5 आ जाएगा, और कोस स्क्वायर की अगर आप निकालते हैं तो ये तो 2 को इधर ले आओगे तो ये डिवाइड में नीचे आ जाएगा, तो इस प्रकार से कोस स्क्वायर x को ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसी प्रकार से तो यहां पे वही काम तो करना है हमने, तो क्या करना है कोस स्क्वायर x को क्या लिखूं 1 प्लस ऊपर से देखिए कोस 2x यानी इसका एंगल का डबल, कोस 2x का डबल क्या हो गया 4x, और नीचे बच्चों 2, इस प्रकार से क्या हो जाता है कोस स्क्वायर 2x ये बन जाता है, और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए अब यहां पर आप सीधा सीधा इंटीग्रेशन निकाल ही दीजिए, आप जानते ही 1/4 एज इट इज, कोस 12x का क्या बन गया बच्चों कोस 12x का आप जानते ही हैं। अब आप क्या कर सकते हैं, देखो एक बात और, इन दोनों में से इसमें से भी और इसमें से भी 1/4 यहां भी है यहां भी है, मैं 1/4 कॉमन निकाल देता हूं दोनों में से ही, तो अब इसका कीजिए, अगले में से भी निकाल दिया, ध्यान रखिए, और मैंने अभी क्या करना है इंटीग्रेशन करना है पूरे का, 1/4 तो कॉमन हो गया, अभी इंटीग्रेशन का साइन दोनों जगह लगा हुआ है, तो कोस 12x का क्या बन गया साइन 12x अपॉन में 12, तो ये x का कोफिशिएंट नीचे आएगा, कोस 8x का बच्चों ये हो गया साइन 4x अपॉन 4, और प्लस ये 1/4 तो यहां पे ये बाहर ही आ चुका है, तो क्या बन गया 1 का क्या हो गया आपके पास 1 का हो गया x विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस अब देखो कोस 4x का क्या हो गया साइन 4x अपॉन में 4 हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से अब देखिए ये आ जाता है इसका इंटीग्रेशन, लेकिन इसमें जैसे अगर आप क्या करना चाहते हैं, देखिए यहां पर साइन 12x/12 ये तो ठीक है, फिर आपके पास क्या है साइन, ये गलत कर दिया बच्चों, ये तो ठीक है, कोस 8x का क्या बनेगा साइन 8x है यहां पे साइन 8x, ठीक है नहीं, कोस 8x का साइन 8x, और नीचे क्या है आपके पास 8, ठीक है, प्लस 1/2 तो ये तो 1/4 तो बाहर ही आ गया था, 1 का क्या आ गया आपका x प्लस, और यहां साइन 4x/4, बस यही बनता है
तो बिल्कुल आसान है। और इसके बाद में आप प्लस में क्या लिख सकते हैं, सी। तो ये ध्यान रखना है, कोस 8x का क्या बनेगा, साइन 8x/8। ठीक है, तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाता है। इसी प्रकार से जब आप नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया इसने, देखिए क्वेश्चन 4 में इंटीग्रेट करना आपको किसको, देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब 2x+1, साइन क्यूब 2x+1। वैसे बच्चों हर एक सम के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, अनेकों तरीके से निकल सकता है। तो और ऐसा भी हो सकता है कि आपका आंसर डिफरेंट भी आ जाए, आएंगे इस तरह के सम भी। ठीक है, तो वैसे इसी को देख लेता हूं मैं, फोर्थ को ही दो तरीके से निकाल के दिखा देता हूं आपको, आप समझ जाएंगे किस तरीके से आ सकता है। एक तो ये बनता है, जैसे आप ये क्यूब है तो इसको ऐसे ऐसे कर लीजिए अलग अलग। एक तो कर लीजिए साइन स्क्वायर 2x+1, और अब लिख लीजिए साथ में साइन 2x+1। तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए यहां पर 2 है साइन की और यहां पर सिंगल है पावर, तो 2 और 1 की आप मल्टीप्लाई करोगे तो बेस सेम है साइन का, तो साइन की क्यूब हो जाएगी। इस तरीके से लिख सकते हैं, एंगल सेम है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे कर सकते हैं। तो अब आप क्या कर लीजिए, अब साइन स्क्वायर x को आप क्या कर लीजिए, कोस में बदल लीजिए बच्चों। 1 माइनस क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर, और ये जो एंगल था ये एज इट इज क्या 2x+1। मैंने साइन स्क्वायर x को क्या लिख दिया बच्चों, 1 माइनस कोस स्क्वायर x लिख दिया, x की जगह 2x+1 है, और इनटू में अगला यूं का यूं साइन 2x+1। ठीक है, अगर आप इस तरीके से इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या करना चाहिए आपको, देखिए आप कोस 2x+1 को सब्सटीट्यूशन मेथड अपना लीजिए। यहां पर जो है आपका कोस थीटा है, इसको आप साइन, इसको t मान लीजिए, लेट या पुट कीजिए। सब्सटीट्यूशन मेथड आया था ना 7.2 में, तो उस तरीके से तो लेट कीजिए। ये जो है आपका कोस 2x+1 इज इक्वल टू, आप क्या सब्सटीट्यूट करते हैं, करते आए हैं t, तो t सब्सटीट्यूट, वैसे तो कुछ भी कर सकते हैं लेकिन t करते आए हैं आप लोग। तो डेरिवेटिव कीजिए, अब डेरिवेटिव करते हैं इसके बाद। अब वो डेरिवेटिव है वो क्या आएगा देखते हैं, कोस 2x+1 का क्या बन गया, माइनस साइन 2x+1, डेरिवेटिव यही बनता है। और 2x+1 का 2 आ गया, तो 2 को लिख देता हूं मैं आगे, और उधर हो गया t का dt/dx, तो dx को इधर ले आइए, और dt तो उधर है ही। ठीक है, dt/dx, तो dx से मल्टीप्लाई कर दिया तो उधर dt बच गया। अब इस -2 को भी उधर ले जाइए आप, तो क्या हो जाएगा देखिए, यहां बचता है आपके पास साइन कितना 2x+1 dx, और यदि -2 को उधर लेके जाते हैं तो ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, -1/2 और dt, ऐसे हो सकता है। ठीक है, तो मैंने यहां प्लस कर दिया तो उधर हो गया आपका माइनस। अब देखो आप, अब इसको खोलिए जो मैंने यहां पे लिखा हुआ था। ठीक है, ये आया था ना अपना, मैंने साइन स्क्वायर x की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर x और इनटू में साइन, ये यूं का यूं रखा था। अब इसकी मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब इसकी सब्सटीट्यूशन की फिर आगे जरूरत पड़ेगी आपको, यहां पे ऐसे निशान लगा देता हूं मैं, और फिर ये आपको रखना है। ठीक है, तो देखो कैसे रखिए, 1 पहले मल्टीप्लाई कीजिए, साइन 2x+1 की 1 के साथ कीजिए बच्चों, क्या हो जाता है आपका साइन 2x+1 एज इट इज, साइन 2x+1। ठीक है, एज इट इज, ये आ गया। और अब क्या किसके साथ कीजिए, इसके साथ कीजिए, माइनस में क्या हो गया, ये तो यूं का यूं साइन 2x+1, 1 के साथ तो मैंने कर दिया, अब इसके साथ कर रहा हूं मैं, तो साइन 2x+1 एज इट इज, और साथ में इसके साथ होगा तो क्या हो जाएगा, कोस स्क्वायर 2x+1, और पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, या यूं कर लीजिए इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x और इसका अलग से इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ऐसे करेंगे। अब देखिए, अब आप क्या करोगे, ऊपर वाले का तो सीधा ही हो जाएगा, साइन का तो आप जानते ही माइनस कोस बनता है। ठीक है, अब आपने देखिए, पहले मैं इसको कर लेता हूं, इसका देखो क्या बन गया, साइन 2x+1 का साइन का होता है माइनस कोस, तो माइनस कोस एंगल यूं का यूं 2x+1, और 2x+1 में ये x का कोफिशिएंट आएगा आपका नीचे, ये तो आ गया। और फिर देखिए आप इसका कैसे, इसको क्या करोगे आप, आपने जो देखो यहां पे कोस 2x+1 को आपने क्या पुट किया था यहाँ पे t, तो मैं आगे यहाँ पे माइनस का साइन है, और क्या कर लेता हूं बच्चों, यूं का यूं इंटीग्रेशन का साइन लगा लेता हूं यहां पर। ठीक है, यहां पर आपने इसको क्या रखा था, t रखा था ना इसको, तो t का क्या हो गया स्क्वायर, t स्क्वायर। ठीक है, और देखिए बच्चों साइन 2x+1 dx की जगह क्या आ गया, देखिए साइन 2x+1 dx की जगह क्या आ गया, -1/2 dt। ठीक है,
-1/2 हो गया, और यहाँ पे डी टी। तो ये जो सब्सटीट्यूशन किया था ये मैंने सेकंड वाले पार्ट के लिए ही किया था, इसी के लिए। इसका तो पहले वाले का तो सीधा ही आ जाएगा जब sin 2x + 1 की 1 से करते हैं ना। तो इसका तो क्या बन गया, इसका तो सीधा ही -cos 2x + 1/2 हो ही गया। अब जो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ हुई थी उसके लिए मैंने ये सब्सटीट्यूशन किया था, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ cos 2x + 1 था आपका, इसकी जगह मैंने क्या रखा था, t, तो t का हो गया स्क्वायर। और जो ये sin 2x + 1 dx है आपका, यहां से लेकर, और ये कितना आ गया, -1/2 dt, मैंने वो रख दिया, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या आया, अब ये तो यूं का यूं -1/2 cos 2x + 1, क्योंकि ये तो इंटीग्रेशन आ चुका था आपका, +1, और ये देखो -1/2। अब इसका इंटीग्रेशन करना रहता है तो कीजिए, t की पावर 3 हो गई, t की 3, और नीचे क्या आएगा, 3 नीचे आएगा, ठीक है, क्योंकि पावर नीचे आती है, तो t³/3। अब मैं वो t की वैल्यू रख देता हूं यहां पर। क्या थी आपकी t की वैल्यू, देखिए ऊपर देखो, ये थी आपकी cos 2x + 1 t की जगह, तो क्या बन गया, देखियो यहां पर बन गया cos 2x + 1, और इसकी क्या हो गई, क्यूब, ठीक है ना। मैंने क्या कर दिया, ये 1/2 एज इट इज रखा। इसका इंटीग्रेशन क्या हो गया, t² का, t की 3 विद रिस्पेक्ट टू t, और t की 3, तो cos 2x + 1 की 3 लिख दिया मैंने, और ये जो पावर है ये लिख दी नीचे, ठीक है। तो t की वैल्यू मैंने रख दी होगी। तो अब आपके पास हो क्या गया, देखिए ये हो गया बच्चों, आप लिख सकते हैं कितना, -1/2 cos 2x + 1 और -1/6, यहां पर देखिए। अब ये जब क्यूब लगाते हैं किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो के ऊपर, तो इसके ऊपर आएगी, तो क्या लिख सकते हैं इसको, cos की क्यूब 2x + 1, ठीक है, और प्लस में लिखोगे c। इस प्रकार से आपका इंटीग्रेशन निकल जाता है, ठीक है। और एक बात और है बच्चों, ये ध्यान रखना है आपको, बस यहां पर आपने ये देखिए किस चीज का साइन था, यहां पर ये माइनस था ना, -1/2 dt, तो यहां पर माइनस की बजाय क्या हो गया था, यहां प्लस, ठीक है नहीं, +1/2। समझ रहे हैं इस बात को, पहले ही नेगेटिव था, माइनस का साइन था, और माइनस यहां से ले लिया हमने, तो ये प्लस हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर, और आप इसको मैं एक दूसरे मेथड से कह रहा था, वो साइन की क्यूब x का फार्मूला बनता है बच्चों। तो और क्या फार्मूला लगा सकते थे आप क्वेश्चन नंबर 4 पे, तो और या अथवा क्वेश्चन नंबर 4 मैं बता रहा था कि आंसर में डिफरेंस हो सकता है बच्चों। कैसे, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको अगेन से अगर आप देखते हैं साइन क्यूब 2x + 1, इसको दूसरे तरीके से आप लोग कैसे कर सकते हैं, देखिए साइन 3x का फॉर्मूला देखिए आप लोग एक बार, साइन 3x किसके इक्वल होता है, +1 क्लास की आइडेंटिटी 3 sin x -4 sin क्यूब x -4 sin क्यूब x। अब यहां से sin क्यूब x की वैल्यू निकाल लीजिए, इधर ले आइए आप इसको इधर लेके आओगे तो +4 sin क्यूब x हो गया। ये उधर क्या बचता है आपके पास, 3 sin x माइनस sin 3x, उधर माइनस sin 3x, ठीक है। अब आप sin की क्यूब x की वैल्यू निकालिए बच्चों, यहां से sin क्यूब x, तो ये 4 जाएगा डिवाइड में, यहां भी डिवाइड में आ गया 3/4 sin x, और साथ में -1/4 sin 3x, ऐसे भी कर सकते हैं ना। तो यहां देखिए आप ऊपर sin की क्यूब x ही तो है, तो इस sin क्यूब x को क्या लिखा जा सकता है, 3/4 sin x -1/4 sin 3x। तो ऐसे कर सकते हैं ना, इसको क्या लिख सकते हैं आप, देखिए sin क्यूब x को क्या लिखूं, 3/4 sin x, यानी 3/4 को मैं बाहर लिख देता हूं, 3/4 sin x, और x की जगह क्या है, देखिए आपका यही 2x + 1 विद रिस्पेक्ट टू x। इसका मैंने एक अलग बना लिया, इसको 2 पार्ट कर लिए, ये कर लिया ना। अब अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए। इसकी जगह मैंने एक तो ये लिख दिया, माइनस में 1/4 और इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x, ऐसे कर लिया, sin 3x विद रिस्पेक्ट टू x। मैंने 2 पार्ट बना लिए इसके, तो sin क्यूब x को मैंने ये लिख दिया, और दोनों के अलग अलग पार्ट बना करके मैं इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूं। तो देखिए 3/4 एज इट इज, sin x का बताइए, माइनस कोस बन गया, माइनस में कोस क्या बना, 2x + 1 और ये 2 आएगा नीचे डिवाइड में। और इसी तरह से यहां पर देखिए, यहां पर -1/4 है, और ये देखिए sin 3x का माइनस, तो प्लस हो जाएगा माइनस, यानी कि कोस 3x और बाई 3, ठीक है। तो इस प्रकार से आ जाएगा ये -3/8 कोस 2x + 1 और +1/12 कोस
एक्स प्लस सी। तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। हाँ, इसमें एक बात जरूर होगी, तो यहां पर आपका आंसर उससे मैच नहीं होगा, ठीक है। लेकिन आपने कर ही लिया था पहले मेथड से इसको, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में, और आप एक आंसर को दूसरे में कन्वर्ट तो कर सकते हैं बच्चों, लेकिन इसमें लंबी प्रक्रिया हो जाएगी आपके पास, बहुत लंबा सम हो जाएगा। 5 में है साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स और इंटू कोस क्यूब एक्स। इसको भी आप क्या कर सकते हैं, इसको भी 2-3 मेथड से कर सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, यानी 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड करके 2x पूरे की क्यूब हो जाएगा 1/8, और साइन 2x पूरे की क्यूब। इस तरीके से हो सकता है। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। इसको देखिए, साइन की क्यूब एक्स को क्या लिख लीजिए, साइन स्क्वायर एक्स लिख लीजिए पहले, साइन स्क्वायर एक्स, और इंटू में साइन एक्स अकेला यूं का यूं, ठीक है। और कोस की क्यूब एक्स को आप ऐसे ही लिख लीजिए, कोस की क्यूब एक्स, ठीक। ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। या आप कोस की भी स्क्वायर कर सकते थे, कोस एक्स अलग से, और साइन की क्यूब को ऐसे ही रख लेते हैं, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब आप क्या करो बच्चों, इसको साइन स्क्वायर एक्स को लिख लीजिए 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। और कोस की क्यूब एक्स को एज इट इज, कोस की क्यूब एक्स, और साइन एक्स को भी एज इट इज, ठीक है। अब रख लीजिए, आप सब्सटीट्यूट कर दीजिए, क्या पुट या लेट या सब्सटीट्यूट कोस एक्स इज इक्वल टू टी। तो बच्चों डेरिवेटिव कीजिए, कोस एक्स का माइनस साइन एक्स, और डी टी बाई डी एक्स, तो डी एक्स इधर और डी टी को उधर रख लीजिए। अब आप साइन चेंज कर दीजिए, क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई कर दी, तो उधर क्या हो गया, माइनस डी टी, ठीक है। ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस, आपने क्या रखा था, कोस एक्स की जगह टी रखा था, तो टी का हो गया स्क्वायर। और यहाँ देखिए कोस की क्यूब, यानी कि कोस एक्स तो टी था आपका, तो टी की हो गई क्यूब, रख दिया। और साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या हो गया आपका, माइनस डी टी, तो माइनस यहाँ पे और डी टी यहाँ पे। अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी की क्यूब की 1 से, तो टी रेज टू पावर क्यूब, माइनस टी की क्यूब की टी स्क्वायर के साथ, तो क्या हो गया बच्चों, माइनस टी रेज टू पावर 5, और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी। ऐसे मल्टीप्लाई कर ली। अब देखो आप, अब कर दीजिए इंटीग्रेशन, माइनस टी की क्यूब का क्या बन गया बच्चों, क्यूब की क्या बन जाती है, पावर क्या हो जाती है आपकी, प्लस हो जाती है। तो इस प्रकार से आपका क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पर एक पावर जुड़ जाएगी, यानी कि टी रेज टू पावर 4, और नीचे 4 माइनस टी रेज टू पावर कितनी हो गई 6, और नीचे बच्चों 6, और प्लस में सी। तो देखो क्या बनता है आपके पास, ये हो गया। और एक बात और है, ये देखिए अगर आप खोलते हैं तो ये माइनस, और ये क्या हो गया आपका प्लस अंदर, ठीक है। इस तरीके से बाहर रखते तो आप फिर कोई दिक्कत नहीं थी। तो अब -1/4 तो एज इट इज, और टी क्या रखा था आपने, कोस एक्स, टी रखा था आपने कोस एक्स, तो कोस एक्स की क्या हो गई 4, यानी कोस रेज टू पावर 4 एक्स, और फिर प्लस कोस रेज टू पावर 6 एक्स, और नीचे 6 प्लस में सी। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगली बात क्या दी इसने बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में साइन एक्स साइन 2x साइन 3x, इस तरीके से दिया है, साइन एक्स साइन 2x साइन 3x। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन 2x और इंटू में साइन 3x, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है आपको। अब इसमें जो है वो क्या आ गया बच्चों, ये पीछे आया है वो कोस में था, क्वेश्चन नंबर आपका 3rd आया था, कोस 2x कोस 4x कोस 6x, ठीक है। तो इसी तरीके से है। तो आप बड़े एंगल को लिखना चाहें तो पहले लिख लीजिए, ऐसे कर लीजिए, इसको थोड़ा सा सिंपल हो जाएगा और कोई बात नहीं है। साइन 3x को मैंने पहले लिख दिया, और साइन x को 3x कर लीजिए यहाँ पे, चलो साइन x लिख दिया मैंने पहले, और साइन 3x को पहले यहाँ पे लिख दीजिए, साइन 3x साइन 2x बाद में लिख दिया बच्चों, और थोड़ा सा मतलब ठीक हो जाएगा थोड़ा, और कोई बात नहीं। साइन 3x मैंने पहले लिख दिया क्योंकि x पहले लिख दिया था मैं, उसके बाद साइन x यूं का यूं, और साइन 2x यूं का यूं। तो देखो क्या होगा, यानी साइन 3x को आप पहले ले आए, बस कहने का मतलब ये है, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेशन करने के लिए आपको करना क्या चाहिए, देखो वही काम जो पिछले उन क्वेश्चन में किया था। ये दो आप अलग से ले लीजिए, इसको अलग से रखिए साइन 2x को, और 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 साइन 3x इंटू साइन x, ठीक है,
ऐसे कर दिया। तो 2 से जब मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी कर दीजिए, और इसके इनटू में क्या है, यूं का यूं साइन 2x ये कर दिया। ठीक है, अब बच्चों खोल लो इसको। 1/2 2 साइन है, साइन भी किसका फार्मूला होता है, ये होता है कोस। देखिए 2 साइन एक्स साइन वाई भी कह सकते हैं आप इसको। किस तरीके से इसको कह सकते हैं, 2 साइन एक्स फिर साइन वाई, या 2 साइन ए साइन बी ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये खुलता कैसे है, ये खुलता है बच्चों कोस में दोनों जगह साइन हो तो कोस एक्स माइनस वाई फिर माइनस कोस एक्स प्लस वाई, ये आइडेंटिटी है इसकी। ठीक है, 2 साइन एक्स साइन वाई कोस एक्स माइनस वाई माइनस कोस एक्स प्लस वाई। तो कीजिए यहाँ पे क्या हो गया, ये हो गया कोस एक्स माइनस वाई यानी कि कोस 3x माइनस एक्स यानी कि 2x, फिर माइनस माइनस कोस एक्स प्लस वाई यानी कि कोस क्या हो गया 3x प्लस एक्स यानी कि 4x, और इसके इनटू में है साइन 2x। ठीक है, और इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अब मल्टीप्लाई कीजिए, इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 एज इट इज साइन 2x की दोनों के साथ, तो कोस 2x साइन 2x हो गया है, साइन 2x इंटू में कोस 2x यूं का यूं। ठीक है, अब माइनस में यहाँ पे साइन 2x साइन 2x और कोस 4x कोस 4x। ठीक है, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। फिर से क्या लगेगा इन पे, फिर वही आइडेंटिटी लगेगी, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो यहाँ 1/4 हो जाएगा और 2 से डिवाइड कर दिया। और यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर भी क्या हो गया 2 मैंने ये कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 2 हो गया ना इस तरीके से। फिर वही बात बन गई 2 साइन एक्स कोस वाई, ये किसकी आइडेंटिटी मैं पीछे बता चुका हूं आपको, 2 साइन एक्स कोस वाई। तो ये क्या बनती है साइन एक्स प्लस वाई यानी कि साइन 2x प्लस 2x क्या हो गया 4x, ये हो गया साइन एक्स प्लस वाई। फिर प्लस देखिए अगर 2 साइन एक्स कोस वाई है तो साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई, प्लस में साइन क्या एक्स माइनस वाई, क्या बनेगा बच्चों 0 हो जाएगा ना, साइन 0, तो कोई लिखने की जरूरत नहीं थी। तो 2 साइन एक्स कोस वाई साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई होता है। ठीक है, तो माइनस में अब 2 साइन एक्स कोस वाई, फिर वही फार्मूला क्या क्या लिखोगे 2 साइन एक्स प्लस वाई यानी कि 2x प्लस 4x 6x। ठीक है, और फिर 2 तो एज इट इज था, ये नहीं ये 2 नहीं था यहाँ पे बच्चों, 2 तो यहाँ पे था, ये तो फॉर्मूले में कन्वर्ट हो गया ना 2 साइन एक्स कोस वाई, तो साइन एक्स प्लस वाई, और फिर क्या लिखोगे आप, बाहर माइनस का साइन है तो ब्रैकेट लगा लीजिए, फिर प्लस साइन एक्स माइनस वाई यानी कि साइन 2x माइनस 4x यानी कि माइनस 2x ऐसे हो गया। ठीक है, और इसका इंटीग्रेशन अब करना है पूरे का विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, तो ये क्या हो जाता है देखते हैं, 1/4 एज इट इज, इसका इंटीग्रेशन कर ही दीजिए आप, क्या हो जाएगा इसका साइन 4x का माइनस बाहर लिख देता हूं कोस 4x बाई 4, ये आ गया, इसका तो 0 ही होगा बस। उसके बाद माइनस ब्रैकेट खोलोगे तो फिर माइनस साइन 6x का माइनस कोस 6x बाई 6 आएगा, तो प्लस हो गया प्लस कोस 6x अपॉन में 6, और साथ में क्या है बच्चों ये 1/4, चाहे तो ब्रैकेट में ही रख लीजिए इसको आप, यदि ब्रैकेट में रखना चाहते हैं तो या तो ब्रैकेट में रख लीजिए या मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहां पर भी आएगा, अगर मैं यहां भी कर दिया मैंने यहां भी कर दिया। ठीक है, फिर देखो यहां पर देखो साइन माइनस एक्स, तो ये फोर्थ में गया, फोर्थ में क्या होता है ये नेगेटिव, साइन माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स, तो नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव है तो बाहर भी नेगेटिव है, तो ये क्या बन गया आपके पास पॉजिटिव बनेगा या नहीं बनेगा, पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव साइन 2x बन गया ये मतलब। अब पॉजिटिव साइन 2x का फिर आप इंटीग्रेशन करोगे तो फिर क्या हो जाएगा माइनस कोस 2x बाई 2, और प्लस में, और ये साथ में 4 सबके अपॉन में कर ही रहे हैं, प्लस में c, तो ये क्या बना बच्चों देखो -1/16 कोस 4x प्लस 1/24 कोस 6x और -1/8 कोस 2x प्लस c। इस प्रकार से आपका रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन आ जाता है। ठीक है, बिल्कुल आसान है। आप करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसमें पूरे के पूरे में आप इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, क्या 4 निकाल सकते हैं, 4 चौके 16 ठीक है, और 8 भी निकाल सकते हैं। अगर आप 4 निकालोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिए आपके पास -1/4 कोस 4x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बन जाएगा देखिए, यहाँ पे आपने अगर 4 निकाल दिया 1/6 ठीक कोस 6x, और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1/8
2, ठीक है, cos 2x। तो आप कॉमन निकाल सकते हैं उत्तर को, यदि आपको मैच करवाना है तो नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही छोड़ दीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा इसने, देखिए क्वेश्चन 7 में दिया इसने क्या, क्वेश्चन 7th में इंटीग्रेशन करना है आपको किसका, sin 4x sin 8x, sin 4x इंटू साइन 8x। ये अभी किया ही था आपने उसी तरीके से। तो पहले क्या कर लें, आप थोड़ा बड़े एंगल को पहले लिख लीजिए, थोड़ा सा इजी रहेगा। तो उसके बाद क्या हो जाता है, साइन आप लिखोगे तो इसको साइन 8x और इंटू में साइन 4x, ऐसे करोगे तो फिर वही आइडेंटिटी लगाइए आप। तो साइन 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 1/2 एज इट इज, 2 साइन x कोस साइन y किसके बराबर होता है, साइन कोस x माइनस वाई, यानी कि 8x माइनस 4x, फिर माइनस कोस x प्लस वाई 8x प्लस 4x यानी कि 12x। इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x बिल्कुल इजी है। तो 1/2 एज इट इज, कोस 4x का क्या हो गया बच्चों, ये हो गया साइन 4x/4, ठीक है, और माइनस में कोस 12x का साइन 12x/12, ठीक है, प्लस में c। तो अब आप क्या कर सकते हैं, चाहे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या देता है ये, क्वेश्चन 8 इंटीग्रेशन ऑफ किसका, यहां 1 माइनस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स और नीचे 1 प्लस कोस एक्स, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बच्चों बिल्कुल इजी है, ये फॉर्मूला बनता है आइडेंटिटी 1 माइनस कोस एक्स, पीछे भी आई है क्या, 2 साइन स्केयर, ये साइन में बदलता है, अगर माइनस है तो मैंने शुरू में ही बताया था पहले क्वेश्चन में, 2 साइन स्केयर और एंगल हो जाएगा आपका आधा x/2, और नीचे वाले भी लिखी थी मैंने वहां पे, तो 2 कोस स्केयर और x/2, और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए 2 से आपका 2 कैंसिल, साइन बाई कोस क्या हो गया आपके पास, टेंजेंट हो गया ना, tan स्केयर x/2 और इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। अभी इसका तो कर नहीं सकते, इसको फॉर्मूले में कन्वर्ट कर लीजिए, क्या लिख सकते हैं आप, tan स्केयर x को सीकेंट स्केयर x/2, ठीक है, -1 लिख सकते हैं बिल्कुल विद रिस्पेक्ट टू x। अब सीकेंट स्केयर x का आप जानते ही हैं क्या होता है इंटीग्रेशन, tan होता है ना, tan x/2, क्योंकि tan x का डेरिवेटिव सीकेंट स्केयर x होता है, ठीक है। अब देखिए अब x/2 है जो, यानी कि x का कोफिशिएंट 1/2 है, तो 1/2 नीचे आएगा तो ऊपर जाकर के 2 हो जाएगा, माइनस में 1 का क्या हो गया बच्चों x, और प्लस में c, बिल्कुल सिंपल सम है, ठीक है। तो इस प्रकार आसानी से आ जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या कहता है, क्वेश्चन 9। तो थोड़े से लंबे सम बच्चों आ जाता है 1-2, तो उसमें थोड़ी सी लंबी कैलकुलेशन होती है, वो नहीं तो सिंपल ही है। कोस एक्स, ऊपर है कोस एक्स और नीचे है बच्चों 1 प्लस कोस एक्स, 1 प्लस कोस एक्स, ठीक है, ये है, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये कोस एक्स का फार्मूला बच्चों, कोस 2x की आइडेंटिटी याद कीजिए, कोस 2x किसके बराबर होता है, कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, कोस 2x होता तो, लेकिन ये तो कोस एक्स ही है, तो किस प्रकार से बोलती है ये आइडेंटिटी, कोस स्क्वायर हाफ एंगल हो जाता है x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, ये आइडेंटिटी है आपकी, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन, और नीचे 1 प्लस कोस एक्स का अभी लिखा था मैंने क्या, 2 कोस स्क्वायर x/2। तो कोस 2x का फार्मूला था बच्चों कोस स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, लेकिन यहां पे पहले से ही x है तो यहां x/2 हो जाएगा, कोस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। और नीचे वाला तो मैंने अभी लिखा ही था 1 प्लस कोस 2x था, तो 2 कोस स्क्वायर x बना था, सिंगल एंगल हो जाता है, यहाँ पर x है तो क्या हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर x/2 विद रिस्पेक्ट टू x। अब आप इसको अलग अलग कर लीजिए, अगर आप डिवाइड में करते हैं, देखो इसके अपॉन में भी और इसके अपॉन में भी, तो कोस स्क्वायर x/2 अपॉन कोस स्क्वायर x/2 क्या बन जाता है, देखो 1/2 तो बाहर ही रहेगा यूं का यूं। अब इसको है ना इससे डिवाइड करोगे तो 1 ही आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर x/2 अपॉन कोस स्क्वायर x/2 क्या हो गया, टेंजेंट स्क्वायर x/2 विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसमें एक काम कर लीजिए आप, देखिए 1/2 बाहर ही है, तो अब आप इसको ऐसे कर लीजिए, 1/2 को तो एज इट इज रखिए आप, और 1 को भी एज इट इज रखिए बच्चों, माइनस में tan स्क्वायर x/2 को किस में बदल लीजिए आप, सीकेंट स्क्वायर x/2 -1 कर सकते हैं, नहीं बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है।
और ये हो गया आपके पास पूरे का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, अब 1/2 आपका एज इट इज रख लीजिए 1/2, या आप एक काम करिए इस ब्रैकेट को खोलोगे ना, ये माइनस होगा और ये देखिए प्लस हो जाएगा 1/2, तो आप एज इट इज रख लीजिए। तो देखो 1 + 1 तो क्या हो गया बच्चों 2 माइनस सीकेंड स्क्वायर x/2। ठीक है, अब कीजिए इसको इंटीग्रेट। जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो देखो ये क्या बनता है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या बच्चों 1 माइनस में 1/2 सीकेंड स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब 1 का इंटीग्रेशन तो विद रिस्पेक्ट टू x ही आ गया, माइनस 1/2 एज इट इज। ठीक है, सीकेंड स्क्वायर x/2 का क्या हो गया टेंजेंट x/2। ठीक है, और x/2 का जो कोफिशिएंट 1/2 वो आएगा ऊपर, तो ऊपर हो गया 2 और प्लस में c, तो बच्चों 2 से 2 कैंसिल, तो बचा क्या आपके पास x माइनस टेंजेंट x/2 प्लस c। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 के बाद देखो 10th में क्या कहता है, ये 10th में इसने क्या दिया आप लोगों को, 10th में क्वेश्चन नंबर 10th में कहता है sin raised to power 4x आपके पास, sin raised to power 4x इसका इंटीग्रेशन। तो देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन 10th है ये आपके पास। तो किस प्रकार से करोगे इसमें, या तो आप लोग क्या कर लीजिए साइन स्क्वायर x का स्क्वायर कर लीजिए बच्चों। ठीक है, या साइन स्क्वायर x अलग से, साइन स्क्वायर x अलग से कर लीजिए, आप आपकी मर्जी है, किसी तरीके से भी कर सकते हैं। और साइन स्क्वायर x को एक को क्या कर लीजिए 1 माइनस कोस स्क्वायर x रख दीजिए, और वहां पर कोस x को टी पुट कर सकते हैं, इस तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, नहीं तो आप लोग ऐसे कर लीजिए, इसको लिख लीजिए साइन स्क्वायर की 4x को साइन स्क्वायर x पूरे का स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसमें क्या करो आप लोग, थोड़ा सा कैसे खोल सकते हैं, सिंपल कर लीजिए इसको। साइन स्क्वायर x को मैंने अभी बताया था, पीछे खोलते आए हैं आइडेंटिटी। ये किसका फार्मूला है 1 माइनस कोस 2x/2। ठीक है, ये है साइन स्क्वायर x का, और इसके ऊपर क्या है बच्चों स्क्वायर है, तो स्क्वायर कर लीजिए। तो क्या हो गया आपके पास इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, कह सकते हैं ना आप, बिल्कुल कह सकते हैं। तो 1/2 को तो बाहर रख लीजिए, ये 2 आया ना नीचे, और 1 माइनस कोस 2x का स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे 1 माइनस में कोस 2x पूरे का स्क्वायर, और ये भी था देखो 2 का भी तो स्क्वायर था ना, मैंने साइन स्क्वायर x को क्या लिखा 1 माइनस कोस 2x/2 पूरे का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया बच्चों 4, यहाँ पे 4 लिख लीजिए आप, 4 आएगा। ठीक है, इसको बाहर रख दिया मैंने इसको। अब इसको खोल लीजिए आप, पहले खोलो कैसे, a माइनस बी का स्क्वायर खोल लीजिए, अभी तो होगा नहीं इंटीग्रेशन, तो a स्क्वायर ही यानी कि 1/4 तो एज इट इज, a स्क्वायर यानी 1 प्लस b स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर 2x। ठीक है, फिर माइनस 2ab यानी कि 2 × 1 और कोस 2x, तो 2 माइनस 2 कोस 2x। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x अभी भी थोड़ा सा जटिल है इसको करना, तो 1/4 को एज इट इज रखिए आप, 1/4, 1 को भी एज इट इज रखिए आप। कोस स्क्वायर 2x का फार्मूला खोलिए, ये मैं बता चुका हूं पहले क्वेश्चन में, 1 प्लस कोस डबल एंगल यानी कि 4x और नीचे 2। ठीक है, ये बनता है, तो वो ये हो गया कोस स्क्वायर x का फार्मूला, 1 प्लस कोस 2x/2 माइनस 2 कोस 2x को एज इट इज रख लीजिए, 2 कोस 2x। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन आसानी से आप लोग कर पाएंगे। देखो कैसे करोगे, 1/4 एज इट इज रख सकते हैं, 1 का इंटीग्रेशन कर दीजिए, क्या आ गया x प्लस, देखो बच्चों 1 का क्या कर सकते हैं आप, या तो 1/2 2 दोनों के डिवाइड में कर लीजिए, नहीं तो क्या कर सकते हैं आप, देखिए करना चाहें तो 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 का इंटीग्रेशन 1/2x हो जाएगा या नहीं, बिल्कुल 1/2x। ठीक है, प्लस में ऐसे लिख दिया मैंने, तो उसके बाद कोस 4x/2 है ना, तो कोस 4x का क्या बन गया, ये हो गया साइन 4x/4 और साथ में 2 भी है तो 8 हो गया, माइनस में 2 एज इट इज, कोस 2x का साइन 2x और 2 नीचे आएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा आपके पास c। ठीक है, तो आप इसको चाहें तो और सिंपल कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, देखिए x/4 कर सकते हैं नहीं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए क्या बनता है आपका, और ये जोड़ भी सकते हैं आप, जोड़ दीजिए, देखो ये x की टर्म है ना, तो 1/4 तो एज इट इज, ये x प्लस 1/2x, तो 2 हो गया एलसीएम, तो 2x प्लस x यानी कि 3x/2 प्लस साइन 4x अपॉन में 8 माइनस,
यहां पे देखो क्या हो गया आपके पास, 2 से 2 कैंसिल हो गया था, तो साइन 2x और प्लस में c, और अब चाहें तो गुणा कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा 3x/8 आ जाएगा, प्लस साइन 4x अपॉन में क्या आ जाएगा आपके पास, साइन 4x अपॉन में 8 चौके 32, ठीक, इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद माइनस में क्या आएगा फिर, साइन 2x/4 आ जाएगा, ठीक, प्लस में c आ जाएगा, नहीं तो यहीं छोड़ सकते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10th के बाद है क्वेश्चन नंबर 11th में क्या है, कोस रेज टू पावर 4 2x। क्वेश्चन नंबर 11th में क्या है आपके पास, इंटीग्रेशन ऑफ कोस रेज टू पावर 4x विद रिस्पेक्ट टू x, सेम है इसी की तरह का, कैसे कर लो वही काम कर लीजिए आप। कोस स्केयर का स्केयर लिख लीजिए इसको, कोस स्केयर x का स्केयर कर लीजिए, जैसे अभी किया था ना साइन की 4, लेकिन यहाँ पे देखो बच्चों 2x है, यहाँ पे एंगल 2x है, तो 2x का स्केयर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, तो मैं यहाँ पे ठीक लिख देता हूँ इसको, कोस स्केयर 2x पूरे का स्केयर, इसका इंटीग्रेशन करना विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखो बच्चों अभी फॉर्मूला खोला था ना मैंने, कोस स्केयर x का क्या होगा 1 प्लस कोस डबल एंगल 2x है तो क्या हो जाएगा 4x/2, और पूरे का फिर स्केयर है तो स्केयर कर दिया हमने, ठीक। अब इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, अब फिर से खोल लीजिए, देखिए 1/2, ये जो 2 है 2 का स्केयर तो 4 आ गया, 1/4 मैंने बाहर लिख दिया। अब इसका स्केयर खोल लीजिए, a प्लस b का स्केयर, 1 का स्केयर 1 प्लस कोस स्केयर 4x हो गया, प्लस 2ab, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू ये, तो 2 कोस 4x, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो कीजिए 1/4 एज इट इज, 1 का इंटीग्रेशन करना चाहे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा बच्चों x होगा, ठीक है। उसमें उस सम में क्या दिक्कत थी, उसमें थोड़ी प्रॉब्लम इसलिए बन रही थी क्योंकि वहां पर देखिए 1 माइनस में बन रहा था ना, तो वहां पर आपको समस्या आ रही थी, लेकिन इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप सीधा सीधा कर सकते थे, इसमें इतना जटिल नहीं था। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपके पास, 1 का हो गया बच्चों कितना, हाँ एक समस्या है यहां पर, आप 1 का तो कर दोगे लेकिन स्केयर का फिर समस्या आएगी, तो 1 को तो एज इट इज रख लीजिए, अभी मत खोलिए। कोस स्केयर 4x को फिर खोलिए, 1 प्लस कोस डबल एंगल यानी कोस 8x, और नीचे फिर क्या आ जाएगा, ये कोफिशिएंट नीचे, एक मिनट, कोस स्केयर x किसके बराबर होता है 1 प्लस कोस 2x/2, ये हो जाएगा ना, प्लस फिर 2 कोस 4x ऐसे होगा, और इसका इंटीग्रेशन फिर विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक। अब देखो क्या कैसे करोगे आप, अब इसमें करना चाहें तो या तो 1/4 पहले इंटीग्रेशन ही कर दीजिए आप, 1 का क्या हो गया बच्चों x प्लस 1/2x हो गया, वही बात, अगर चाहें तो ऐसे अलग अलग करना चाहें तो प्लस कोस 2x का कोस 8x का बच्चों साइन 8x, अपॉन में 8 भी लिखोगे और 2 भी है, 2 मैंने इसके भी अपॉन में लिख दिया इसके भी, तो क्या हो गया 8 इंटू 2 यानी कि 16, प्लस 2 एज इट इज कोस 4x का साइन 4x अपॉन में 4 हो गया, ठीक है, और प्लस में लिख सकते हैं आप c, तो 2 दूनी 4 ऐसे हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसकी मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, पहले इसको जोड़ सकते हैं 1/4, आप इसको जोड़ना चाहें तो वही क्या बनेगा 2x प्लस 1 x क्या हो गया 3x/2 हो गया, प्लस साइन 8x अपॉन में 16 और प्लस में साइन 4x अपॉन में 2 प्लस c, चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करोगे तो 3x/8 साइन 8x बाई क्या हो जाएगा आपके पास साइन 8x/16 चौके 64, ठीक है, और प्लस में साइन 4x बाई कितना हो जाएगा बच्चों 4 दूनी 8, ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं। तो उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, 12 में देता है ये साइन स्क्वायर x, क्वेश्चन 12 साइन स्क्वायर x है ऊपर, और नीचे क्या है बच्चों साइन स्क्वायर x, नीचे है 1 प्लस कोस x, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, 1 प्लस कोस x विद रिस्पेक्ट टू x। क्या कर लो साइन स्क्वायर x को कोस में बदल लीजिए, 1 माइनस कोस स्क्वायर x लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी नीचे 1 प्लस कोस x। अब इसको भी क्या कर लीजिए स्क्वायर, अब ये फॉर्मूला नहीं बन गया आपका क्या a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो वो a माइनस बी यानी 1 माइनस कोस x और इंटू a प्लस बी यानी 1 प्लस कोस x लिख सकते हैं ऊपर, और नीचे भी क्या है बच्चों आपके पास 1 प्लस कोस x ही है, 1 प्लस कोस x, ये हो गया आपके पास कैंसिल, विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो देखिए 1 का हो कर दो सीधा
1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स ही आ गया बच्चों, माइनस कोस एक्स का क्या बन गया साइन एक्स, और प्लस में सी। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। तो इस तरह का छोटा सम था बिल्कुल। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया इसने, इंटीग्रेशन ऑफ, देखिए कोस स्केयर 2x, कोस स्केयर 2x माइनस में, नहीं कोस स्केयर नहीं है, कोस 2x है बच्चों, यहां पर मैं यहां लिख लेता हूं इसको, कोस 2x माइनस कोस 2 अल्फा, यहां पे कोस, क्वेश्चन नंबर 13 इंटीग्रेशन ऑफ कोस 2x माइनस कोस 2 अल्फा, कोस 2 अल्फा है बच्चों, और नीचे क्या दिया है आपको, कोस x माइनस कोस अल्फा, कोस x माइनस कोस अल्फा। तो कैसे करोगे इसका, देखिए तो यहां किस आइडेंटिटी का यूज करोगे, इसको ऐसे कर लो बच्चों, कोस को 2x को कोस में ही बदल लीजिए, ये बनता है 2 कोस स्क्वायर x, 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 बनता है, ये इसकी आइडेंटिटी है। कोस 2x की बहुत सारी आइडेंटिटी है, इस तरीके से भी खोल सकते हैं। तो 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 और माइनस में ऐसे ही कोस 2 अल्फा को, ये भी ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी, यानी 2 कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1, मैंने ऐसे खोल दिया। और नीचे वाले को एज इट इज रखो आप, कोस एक्स माइनस कोस अल्फा, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ब्रैकेट को खोलिए आप, ब्रैकेट को खोलोगे ना आप, तो ये देखो -1 और यहाँ पे +1 होगा, ये तो हो जाएगा आपका कैंसिल, और ये नेगेटिव हो गया, 2 हो गया, दोनों में से कॉमन में बाहर लिख देता हूं उसको। बचा क्या यहाँ पे, कोस स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, ये बचता है। नीचे आपके पास क्या है, कोस एक्स माइनस कोस अल्फा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसको देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, 2 तो एज इट इज, तो ए माइनस बी, ए प्लस बी लिख लीजिए, कोस एक्स माइनस में कोस अल्फा, और फिर इनटू में कोस एक्स प्लस कोस अल्फा, ये हो गया। नीचे क्या है आपके पास, कोस एक्स माइनस कोस अल्फा, कोस एक्स माइनस कोस अल्फा, तो ये क्या हो गया बच्चों, कैंसिल, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स है इसका इंटीग्रेशन। अब कर दीजिए बस, 2 तो एज इट इज, 2 एज इट इज, कोस एक्स का बच्चों साइन एक्स हो गया, साइन एक्स, और माइनस में किसका बचा, कोस एक्स का तो प्लस में है, देखो कोस एक्स का तो साइन एक्स हो गया, और प्लस में क्या हो गया, कोस अल्फा, ये कोई कांस्टेंट है बच्चों, ये साइन अल्फा मत कर देना, बस ये गलती मत करना, यहां पर गलती कर सकता है बच्चा, कोस अल्फा का साइन अल्फा कर देगा, नहीं, ये कांस्टेंट है। जैसे ये 5 है, तो 5 का तो इंटीग्रेशन 5x ही होगा, यानी इसके 5 के साथ x लगता है, इसी तरीके से इसके साथ भी x लग जाएगा बस। तो कोस अल्फा इंटू एक्स, या x इंटू कोस अल्फा, बस यही हो जाएगा, प्लस में c, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा, ठीक है।